नादान दिल करता रहे ठेलियां। खाला, आपको क्या लगता है सारा आपके फैसले से खुश है? हाँ हाँ, बहुत खुश है। गलत फहमी है आपकी, खुश नहीं है वो। अच्छा चलो, खुश नहीं है तो हो जाएगी। और मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। खाला, एक दिन में कितना सोच लिया होगा भला। और करने आप कुछ और गई थी, कर कुछ और आई हैं। खाला, इस तरह के फैसले जल्दबाजी में नहीं होते। जल्दबाजी का कहाँ फैसला है? लड़का हीरा है, हीरा। इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा घर है, लड़की को और क्या चाहिए होता है? ये सारा की जिंदगी भर का सवाल है खाला। और आपको क्या लगता है, आप जबरदस्ती करेंगी और वो ब्याह कर लेगी और सब ठीक हो जाएगा? अरे तुम किस मर्ज की दबाओ, उसको समझाओ और उसे कहो कि माँ बाप अपने औलाद के लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। फिलहाल समझाने की जरूरत किसी और को नहीं, आपको है। जब इस घर में कोई राजी नहीं है रिश्ते के लिए, तो आप ही अपनी जिद छोड़ दें। अरे इतनी मुश्किल से जिद्दी लड़की का रिश्ता आया है, अभी नकेल नहीं डालूंगी तो कब डालूंगी, कब करूंगी इसकी शादी मैं? हाँ, आप जानती हैं वो उस बदमाश लड़के का भाई है। अरे वो उस बदमाश का अपना कैरेक्टर है, इस लड़के का अपना कैरेक्टर है। ये लड़का बहुत प्यारा है और बहुत सीधा साधा है, सारा को बहुत पसंद आएगा। वो कैसे पसंद आएगा? वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है। तो बेटा नहीं जानते तो जान जाएंगे, अब जिंदगी भर साथ रहना है ना उन दोनों ने। खाला, सारा के अंदर बहुत बचपना है, वो शादी जैसे बड़ा चैलेंज कैसे मैनेज कर पाएगी? तुमने भी खूब बात कही है। अरे लड़की पैदा होते ही दूसरे घर की जिम्मेदारी ले लेती है, और जब कोई भी मुश्किल पड़ेगी तो वो हल कर लेगी। खाला, मेरी माने फिलहाल आप कुछ ना करें, आप आराम करें बस। हो सकता है कुछ दिन तक आपको अपना फैसला गलत लगने लगे। अरे लड़के, मुझे तुमसे इस पागलपन की कोई उम्मीद नहीं थी। बजाय इसके कि सारा और घर वालों को तुम समझाओ, तीर कमान लेकर मेरे पीछे दौड़ पड़े तुम। खाला, मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। बस हो जाएगा, सबका दिल मुतमईन हो जाएगा, सबको आराम मिल जाएगा बेटा। नहीं खाला, आप ऐसा करके खुद को मुतमईन कर सकते हैं, लेकिन किसी और को नहीं। सबको बेआराम करके आप आराम में कैसे रह सकती हैं? क्या सब बेसुकून है खाला, सब बेसुकून है। अरे भाई, धात के वही 3 पार्ट। यकीन करो वो लड़का बहुत अच्छा है, और देख लेना सारा को खुश रखेगा वो। ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। क्या? मेरा मतलब है कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही सोचता, क्योंकि वक्त से पहले सोचना आसान होता है, लेकिन जब वक्त सर पे पड़ता है तो सब मुश्किल हो जाता है खाला। अरे अरे लड़के, मुंह से अच्छी बात निकालो और दुआ करो कि अल्लाह सारा का नसीब अच्छा करे। खाला, मैं तो बस आप लोगों की बेहतरी के लिए ये सब कर रहा हूँ। क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, मुझे मत सिखाओ तुम। अच्छा, कल तुम मुझे बाजार लेकर जाना, सरमत के लिए मुझे सोने की अंगूठी खरीदनी। खाला, आप अपने फैसले पे नजरसानी करें प्लीज। ऐसा तो सोचना भी मत, मर के भी मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अम्मी, मरेंगी आप नहीं, मरेगा कोई और। अगर आपने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। सारा प्लीज ऐसा नहीं करना, ये सरासर बेवकूफी है। नहीं मरियम, मैं आज कूद के रहूंगी। सारा प्लीज नीचे आ जाओ, हम बैठ के बात करते हैं। मुझे किसी से बात नहीं करनी मरियम, बहुत बात करके देख ली, कोई मेरी नहीं सुन रहा। सारा सब सुनेंगे, तुम प्लीज एक बार नीचे आ जाओ। पहले अम्मा से कहो मेरा मुतालबा पूरा करे। अच्छा ठीक है, तुम शादी नहीं करना चाहती ना, हम मिलके अम्मा से बात करते हैं। तुम प्लीज एक बार नीचे आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है मरियम, अम्मा इतनी आसानी से मान जाएंगी? मान जाएंगी यार, हम मिलके अम्मा से बात करते हैं। नीचे तो आओ ना।
सही है, तो जाओ पहले जाके अम्मा को मनाओ। तुम नीचे आओगी तो मैं जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं आऊंगी नीचे जब तक अम्मा शादी से इनकार नहीं कर देती। अम्मा, अम्मा। अरे तारा बेटा, क्या कर रही हो? नीचे आ जाओ बेटा। अरे पागल तो नहीं हो गई तुम? हाँ अब्बा, मैं पागल हो गई हूँ। आपकी बेगम ने मुझे पागल कर दिया है। मैंने क्या किया है? तुम्हारा भला किया, तुम्हारी बात पक्की की है। अम्मा, जो भी किया मेरी मर्जी के खिलाफ किया आपने। आपके लिए बेहतर ये होगा मेरी इस पक्की बात को कच्ची कर दे। भूल कर भी ऐसा मत सोचना तुम। अब्बा, देख ले अपनी बीवी के काम, फिर ना कहिएगा मैंने खुदकुशी कर ली। ये सबकी जिम्मेदारी आपकी बेगम की है। जो तुम्हारा भला करे वो तुम्हें दुश्मन लगता है। आप मेरा भला नहीं कर रही अम्मा, आपके मन में जो आ रहा है वो करी है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। जो तुम हमारे मुंह पे कालक थोप के आई हो ना, उसको मिटाना तो है ना हमने। अम्मा, उसको कहीं नीचे आए पहले। ये कोई वक्त है ऐसी वाहियात बातें करने का? हाँ तो आप कर ले, मैं भी देखती हूँ ना कितना सुनती आपकी है। अरे बेटा सारा, बेटा नीचे आ जाओ, नीचे आके बात कर लो। आ जाओ नीचे, मेरा बच्चा आजा नीचे यार। अब्बा, पहले अम्मा से कहो इनकार करे। मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा नहीं करूंगी। हाँ तो सही है, मैं भी मर जाऊंगी मगर उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। अरे बेटा, अरे क्या जरूरी है दोनों का मरना? बेटा नीचे आ जाओ। वो नीचे आ रही है, दोनों मिलके सुलह सफाई से बात कर लेंगे। ये खून खराबा करना जरूरी है क्या? अब्बा, आपकी बेगम चाहती है कि खून खराबा हो। अब जब मैं छलांग लगाऊंगी ना, मेरी खून से लथपथ लाश देख के बहुत खुश होंगी। अरे बेटा, खून में लथपथ हो तुम्हारे दुश्मन। हाँ, मेरे से जलने वालों का मुंह काला। ये ख्वाहिश तो आप लोगों की कभी पूरी नहीं होगी। मैं इतनी जल्दी इस दुनिया से जाने वाली नहीं हूँ। हाँ पता है हमें, आप कोई 3-4 को फड़का के ही जाएंगी। अब्बा प्लीज पहले उसे नीचे उतारे, अपना मामला बाद में निपटाइएगा। ये क्या मामला निपटाएंगे? जब तक खुद फसाद नहीं कर ले इनको चैन कहाँ मिलता है। अरे बस करो बेटा। वहीं रुक जाओ वरना मैं कूद जाऊंगी। सारा फजूल की जिद मत करो, नीचे आओ। नहीं आऊंगी मैं नीचे आशिर। मेरा हाथ बक... मुझे किसी को हाथ नहीं देना। सारा हाथ दे दो आशिर भाई, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे हम। सारा प्लीज जिद मत करो, नीचे आ जाओ। अरे वो जिद कर रही है तो तुम्हारी अम्मा भी तो लगी हुई है जिद करने के लिए। अड़ी बैठी हूँ अपनी जिद पे, छोड़ देना जिद। हाँ, अपनी बेटी के हरकतें देख नहीं रहे आप? अगर इसी तरह लाड प्यार किया ना तो ये सर पे चढ़ के नाचती रहेगी। अम्मा, सर पर नहीं छत पर बल्कि मुंडेर पर। सारा मेरी बात मानो, नीचे आ जाओ। मैं किसी की बात नहीं मानूंगी जब तक अम्मा अपनी हाँ को ना में नहीं बदल देती। तुम तो ख्वाब में भी मत सोचना कि मेरी हाँ ना में बदलेगी। खाला आप तो जिद ना करें। और वो जो कर रही है वो क्या है? अरे अब आप भी बच्चों के साथ जिदें लगाएंगी? हाँ, बच्चे मेरे साथ जिद्दें लगाएंगे तो मैं भी यही करूंगी। बोले खाला आप तो बच्चा ना बने। अरे इन्हें तो शौक है बच्चा बनने का। हाँ, आप अभी तक बड़े नहीं हुए। अम्मा अब्बा क्या हो गया? देखिए कितनी खतरनाक सिचुएशन चल रही है और आप दोनों को अपनी पड़ी हुई है। अरे मरियम, अम्मा पापा जब तक अपनी चोटें ना लड़ा लेना उनको सुकून नहीं मिलेगा। अब अगर सारा यहाँ से कूद कर मर गई तो तब भी वो रोने धोने के बजाय एक दूसरे पे इल्जाम भी देंगे, बाद में उसका कफन का इंतजाम करेंगे। आशिर, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी खालों को समझाओ वरना इन सबको आखिर में पछताना पड़ेगा। सारा, अगर तुम यहाँ से गिर गई तो मर जाओगी। हाँ तो मैं मरना ही तो चाहती हूँ। और अगर तुम ना मरी तो फिर तुम जानती हो क्या होगा? हाँ, इसे बताओ कि छलांग मारने के बाद क्या होता है, और अगर कोई बदकिस्मती से बच जाए तो उसके बाद क्या होता है? सारा, अगर तुम यहाँ से गिर गई तो तुम्हारी हड्डियाँ पसलियाँ टूट जाएंगी, तुम्हारे हाथ पाँव भी सलामत नहीं रहेंगे। यार तुम्हें बहुत दर्द होगा, मत कूदो यहाँ से। हाँ अच्छा है ना, लूली लंगड़ी होके बिस्तर पे पड़ी रहेगी। अम्मा प्लीज आप तो चुप कर जाएं, उसे नीचे आने का कहे। हकीकत बता रही हूँ उसे मैं। खाला प्लीज। मजाल है जो इस लड़की को जरा सा किसी का एहसास हो। मेरा सारा सुकून बर्बाद कर दिया इसने। तो आप ही कुछ ख्याल कर लेना हमारा। क्यों नहीं हमें चैन से रहने देते? क्यों हमारा सुकून बर्बाद करने पे तुली हुई हैं आप? जबान देखो इस लड़की की, जबान गज भर की है। अम्मा प्लीज देखिए सारा कूद जाएगी। हाँ मैं कूद जाऊंगी। अरे कूदती है तो 100 बार कूदे, मैं भी तो देखूं कितनी हिम्मत है इसमें। अरे आप तो चाहती यही है कि मेरी बच्ची मर जाए। हाँ अब्बा, अम्मा तो चाहती यही है कि मैं मर जाऊं। सारा
तुम मेरी बात मानो, नीचे आकर बात करो प्लीज। क्या बात करोगी? तुम देख नहीं रही अम्मा क्या कह रही हैं? अम्मा आप इसे मना ले, कह देना कि आप इसकी शादी नहीं करेंगी। हाँ खाला प्लीज इसे कहिए। मैं क्यों अपनी जबान से फिर जाऊं? मैं तो जबान देकर आई हूँ। अच्छा, जबान देकर आई है? गई तो थी उस बदमाश के साथ रिश्ता करने के लिए और जोड़ आई उसके बड़े भाई के साथ। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगी। अम्मा मान जाओ वरना मैं कह रही हूँ मैं कूद जाऊंगी और मेरा मरा मुंह देखोगे तुम सब। अम्मा प्लीज। खाला अम्मा मान जाए ना, ये अगर मर गई तो उसकी फौतगी के लिए मेरे पास कोई नए कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। 2 खाला मान जाए ना। 3 बस नहीं बेटा, आगे नहीं। 4 अरे रुक रुक के क्यों गिनती कर रही हो? 5 6 7। बेगम ज्यादा मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने हाँ कर दी है तो बस हाँ कर दी है, अब मैं मुंह करने वाली नहीं हूँ। 5 6। अरे सारा ये तो अम्मा ने गिन लिया ना, तुम 7 से आगे बढ़ो ना। छोटी सारा बेटा प्लीज मान जाओ, आ जाओ बेटा नीचे। बस अब बहुत हो गया, मैं कूद के रहूंगी। यार भाई सॉल्व कर काम कर रहा हूँ यार। बैठो सरमत, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं सुबह ना सारा को बुलाने वाली हूँ ताकि वो मंगनी का ड्रेस सेलेक्ट कर ले। हाँ तो ठीक है, जिसने पहनना है उसी की मर्जी का होना चाहिए ना ड्रेस। मैं सोच रही थी कि मंगनी के ड्रेस के लिए किसी डिजाइनर को हायर क्यों ना कर लें। यस दैट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया। सरमत तुम बताओ, डिजाइनर से बात करूं मैं? मॉम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों सरप्राइज नहीं है बे? जो कुछ भी बनना चाहिए वो हमारे मेयार के मुताबिक होना चाहिए ना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे मॉम आप इसको छोड़ें, आप सीधा सीधा सारा से बात क्यों नहीं करती? जिस डिजाइनर को वो कहती हैं आप उसको ओके कर दें, दैट्स इट। दैट्स गुड आइडिया। मॉम आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। क्यों भाई? मॉम प्लीज, मैं भी इस चीज के लिए राजी नहीं हूँ। अरे नहीं, वो तो हो जाओगे। सुना है शादी के बाद हर कोई बदल जाता है। बकवास बंद करो। बट मॉम यहाँ तो अपना भाई पहले से ही बदल गया। क्या मतलब? जबान के साथ अभी से बम बांध लिए हैं साहब बहादुर ने। जरा गौर करें, इनको तो बीवी को आगे पट्टियां पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पहले से पढ़ाए हैं भाई। गुड। सालार, मेरे बेटे को तंग मत करो तुम, अच्छा? मॉम ये पिटेगा मेरे हाथ से अब। अरे क्यों भाई, कहीं का गुस्सा मुझ गरीब पे क्यों उतार रहे हो? मॉम समझाए से। सालार, बिहेव योरसेल्फ। मॉम मैं तो जस्ट आपको मशवरा दे रहा था। मॉम आप इसके किसी भी मशवरे पे अमल मत करें। सरमत, कल शॉपिंग के लिए मैं डेट डन कर चुकी हूँ, कल जाना है तुमने मेरे साथ। मैं नहीं जा रहा मॉम। तो फिर किसको साथ लेके जाऊंगी? आप एक काम करें, आप सालार को लेके चली जाएं। हाँ मैं तो हाजिर हूँ मॉम, आप जब भी गए। नहीं सरमत, तुम ही चलोगे मेरे साथ। मॉम मेरी सच में कल जरूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता। प्लीज सालार को लेके चली जाएं आप, प्लीज। तुम हर बार अपना काम इसे क्यों सौंप देते हो? मॉम भाई है मेरा। देख लो, तुम्हारी हर चीज पे कब्जा कर लेता है ये। तौबा क्या बात कर रही है मॉम, कुछ तो खुदा का खौफ करें। वो साली है मेरी, अमीन भाभी है मेरी। मॉम एक काम करें, मेरी जगह ना इसकी बात कर ले वहां पे। हाँ, जो रिश्ते मिल रहे हैं उससे भी हाथ धो बैठो।
अरे आप बेफिक्र रहें, इस दफा कोई ऐसा सीन हुआ तो मैं भून के रख दूंगा सबको। उस डॉक्टरनी पे चलाना पहले गोली। हो सकता है तब तक मेरे पिस्तौल में गोलियां खत्म हो गई हूँ। एक्स्ट्रा मैगजीन मैं ला कर दूंगा, सिर्फ तुम ट्रिगर दबाना मत भूलना। फजूल बातें नहीं करो, खुशी को आने से पहले ही रोकने पे तुले हुए हो। और शुक्र अदा करो कि घर में खुशियां आ रही हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? और एक बार तुम्हारी हो जाए ना तो इसकी भी बात चला लूंगी। पहले एक का तो पता चले कि वो कैसी निकलती है। मॉम आपने देखा तो है ना उसे? हाँ भाई, काफी ज़हीन है। नहीं, काफी उखड़ा हुआ दिमाग है। ओहो भाई, अब मैं अपनी बहू के खिलाफ ना एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। लो भाई, बारात अभी सजी नहीं और दुल्हन पहले से घर आ गई। मॉम मुस्तकबिल करीब पे नजर रखी हुई है। फिलहाल तो मेरी नजर हाल पे है। और सरमत, मैंने तुम्हें कह दिया है कि कल तुम शॉपिंग पे मेरे साथ चलोगे और मैं कुछ नहीं सुनूंगी, समझ गए? लेकिन मॉम। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम जा रहे हो साथ तो जा रहे हो। ओके ओके। देखो सरमत, मुझे वो लड़की बहुत मुश्किल से मिली है जो तुम्हारे लिए पसंद आई है मुझे। प्लीज, मैं दोबारा धक्के नहीं खाना चाहती, प्लीज। जी मॉम, जैसा आपको ठीक लगता है आप करें। अब मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं होगा। ओहो, लड़का मान गया। कंग्रेचुलेशंस मॉम। वैसे मेरी माने तो साथ में दुल्हन का प्रोग्राम भी सेट कर दें। देखें, शॉपिंग के साथ साथ मुलाकात का मजा भी दोबारा हो जाएगा, है? नहीं मॉम, आप ऐसा नहीं करेंगी। अरे तुम तो कह रहे थे तुम्हें कोई एतराज नहीं है। अच्छा बाबा, तुम लोग ना आपस में लड़ते रहो, मैं समरा को कॉल करती हूँ। भाई ये लड़के हद है। अरे छुपा रिश्तम निकला भाई, मान गया बात है फौरन से। गुड गुड, कीप इट अप। चल जा, मुझे काम करने दे। क्या जरूरत थी मेरी जान बचाने की? है? हाँ, अच्छा भला मरी थी, मैं बीच में क्यों कूदे तुम? कूदा मैं नहीं, कूद तुम रही थी। मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ थामा था। बहुत शौक है तुम्हें लड़कियों का हाथ थामने का, बाहर जाके थामो। अच्छा, मसलन कहाँ? इस घर से बाहर कहीं भी, बहुत लड़कियां मिल जाएंगी तुम। लड़कियां तो इस घर में भी हैं। इस घर में क्या प्रॉब्लम है? बड़ी का हाथ थामने से तुम पहले इनकार कर चुके हो, मेरे बारे में सोचना भी मत। अलबत्ता छोटी का हाथ थामना चाहते हो तो 100 बिस्मिल्लाह, यूं समझ लो माँ की सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दोगे तुम। हालांकि इस वक्त तो सबसे बड़ी मुश्किल तुम हो और मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। तुम्हें पता है ना मेरा, मैं अपने आगे किसी को टिकने नहीं देती, और मेरे साथ तो। और एक मिनट, ये जो मैंने तुम्हारी जान बचाई है ना, ये मैंने हकूकुल इबाद के लिए किया है। मेरे इमोशंस को गलत मतलब देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। बोला आशिद, अब्दुल सत्तार ईदी के बाद तुम्हारा ही तो नाम आएगा हकूकुल इबाद की लिस्ट में। यार ये लोहे के चने क्यों चबा रही हो तुम? मुझे नहीं पता, अपनी खाला से पूछो। ओह, तो खाला से फिर लड़ाई हो गई तुम्हारी? इस बार लड़ाई की वजह तुम हो। मैंने किया क्या है? तुमने क्यों मेरी जान बचाई? ऐसा होता भी क्यों? क्योंकि मैं नहीं जीना चाहती फजूल लोगों, फजूल रस्मों और फजूल बातों के लिए। क्या फजूल बातें करती हो तुम? फजूल तो तुम सब लोग हो, ना मरने देते हो ना जीने देते हो। यार खाला का तुम्हें पता है। पता तो तुम्हें मेरा भी आशिर। वो अपनी जिद से नहीं हटेंगी। जिद से तो मैं भी नहीं हटूंगी अब। पहले तो मैं फिर लोगों का लिहाज करी थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करूंगी। यार उन्हें सब समझा तो रहे हैं, लेकिन अगर तुम अपने लहजे में थोड़ी सी नरमी ले आओ ना, तो शायद ये उनकी वक्ती जोश खत्म हो जाए। ये वक्ती जोश अब कभी भी मध्यम नहीं होगा। खैर जाओ, खाला तुम्हें बुला रही थी। मुझे बुला रही? हाँ, अपने चहीते भांजे को बुला रही है। मगर क्यों? क्यों? तुमने उन्हें बाजार लेके जाने का वादा किया था। तो इसमें इतना वावेला करने की क्या जरूरत है? हवेला करने की क्या जरूरत? तुम्हें नहीं पता वो बाजार क्यों जाना चाह रही है? मुझे नहीं पता। तुमने उनसे नहीं पूछा उन्होंने क्या खरीदना है? नहीं, कहीं उन्होंने अपने चहीते दामाद के लिए अंगूठी खरीदनी है उन्होंने। अच्छा, तुम मरियम को पसंद करते थे ना? देखो, हमने तुम्हारी पसंद को अपने लिए पसंद करके तुम्हारी मंगनी का अरेंजमेंट कर लिया।
कैसा लगा तुम्हें हमारा सरप्राइज? आपको किसने कहा मैं मरियम को पसंद करता हूँ? वही रुक जाओ, मैं कूद जाऊंगी। सारा फजूल की जिद मत करो, नीचे आओ। नहीं आऊंगी मैं नीचे आशिर, मेरा हाथ पकड़। मुझे किसी को हाथ नहीं देना। सारा हाथ दे दो आशिर भाई, तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे हम। माना कि उदासी बहुत है, लेकिन इस उदासी से निकलने के रास्ते भी बहुत हुआ करते हैं। तो ये एक रास्ता तो बताओ। बेफिक्र हो। ना देख लेना, कहीं खाला रास्ते में कांटे ना अड़ा दे। अम्मा का दिमाग ना इन दिनों थोड़ा सा घुमा हुआ है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा। कभी तो वो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है और कभी सारा के। ऐसे सोचने की बात है, हाथ पीले करने की उम्र तो तुम्हारी भी हुई है। पता नहीं तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं आता। हाँ आया तो था, लेकिन वो प्लान ना थोड़ा टेढ़ा हो गया। काश ये टेढ़ा थोड़ा सीधा होता। हाँ तो मैं 1 मिनट नहीं लगाता हाँ करने में। और अगर वो ना करने वाली तुम्हारे बाल पकड़ लेती तो क्या होना था? मैं बेवक्त गंजा हो जाता और क्या। मरियम, ये बताओ अब्बा का है? क्यों, क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? तो मुझे बताओ, अब्बा ने कोई एक्शन लिया या नहीं, या अब सिचुएशन को मैं खुद हैंडल करूं? इसी रिलैक्स हो जाओ मेरी बहन। तुम मुझे कह रही हो रिलैक्स हो जाऊं? मेरी जान पे बनी है। और ये मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी इजी होके क्यों बैठी हुई हो आशिर के साथ? क्योंकि मैंने पहली बार कोई गेम खेलने का सोचा है। गेम? कैसी गेम? अभी ना तुम दोनों बस आम खाओ, गुठलियां गिनने के बारे में मत सोचो। यार मरियम, सीधी तरह बताओ बात क्या है? आराम से, आराम। ये समझो तुम्हारा काम हो गया है, घर बैठे बैठे। यार सारा, मुझे लगता है कि मरियम ने कोई ऐसा जाल फेंका है कि जिसकी वजह से ये कह रही है। और मरियम, तुम्हें ऐसा लगता है कि अम्मा तुम्हारे जाल में फंस जाएंगी? यार इस बार इनकार हमारी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से होगा। कैसे? वो क्या सो?